नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप बिरजू को जानते थे? नहीं, क्यों जानेंगे? इसकी कोई वजह हो भी नहीं सकती। विकास के पैमाने में गटर में गिरकर, दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर या नोएडा के गड्ढे में गिरकर मर जाने वाले किसी आदमी को जानने की कोई वजह हो भी नहीं सकती। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि क्या आप चित्रा त्रिपाठी को जानते हैं, मेघा प्रसाद को जानते हैं, रेखा गुप्ता को जानते हैं, रूबिका लियाकत को जानते हैं, सुधीर चौधरी को जानते हैं, नविका कुमार को जानते हैं, श्वेता सिंह को जानते हैं, आपको इसका जवाब देने में सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। आप कहेंगे बिरजू और चित्रा, मेघा, रेखा, रूबिका के बीच कैसे तुलना हो सकती है? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और सवाल नहीं, असल में यह जवाब है कि बिरजू और चित्रा, मेघा, रेखा, रूबिका, नविका के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। तो पूछना बनता है कि क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहले बिरजू की पत्नी को सुनिए, लेकिन इसके पहले एक चेतावनी, आप इसे अनुरोध भी कह सकते हैं। अगर आपके दिल में करुणा की मौत हो चुकी है, ममता की मौत हो चुकी है, मनुष्यता की मौत हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहां से आगे प्लीज मत देखिए। और अगर आपने देखने का फैसला किया है तो सुनिए इस रुदन को और इस रुदन की भाषा में। बिहार के समस्तीपुर से करीब 1200 किलोमीटर दूर रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए 32 साल के बिरजू गटर में गिरकर मर गए। आप पूछेंगे किसने मारा? क्यों नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता ने मारा? क्यों नहीं कह सकते कि एलजी विनय सक्सेना ने मारा? और क्यों नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी ने मारा? क्या आप जानना चाहेंगे बिरजू की जान कैसे गई? क्योंकि दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए फर्जीवाड़े के नारे उछालने वाला देश गटर के मैनहोल का ढक्कन नहीं बना सकता। और टेलीविजन वाले बताते हैं कि मोदी के आगे ट्रंप से लेकर पुतिन तक थर-थर कांपते हैं। फिर से बिरजू की कहानी पर आएंगे, लेकिन तब तक कुछ तस्वीरें देख लीजिए। यह तस्वीर भारत में हिंदी टेलीविजन पत्रकारिता की हालत का बयान है। एक टेलीविजन चैनल की एंकर केक काट रही है। मुख्यमंत्री ने केक मंगवाया है, उसने 1 साल पूरा किया है ऑफिस में। दूसरी एंकर ताली पीट रही है। बिरजू के गटर में गिरकर मर जाने के मातम के बीच उल्लास से भरी एंकर ने फरमाया है, आपका बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, मेघा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल परिवार की तरह अपनापन कोट अनकोट दिखाया, वो अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप 1 साल पूरा करने जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के जहन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब आपसे जानना बेहद जरूरी था। आपके साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जल्द हमारे दर्शक देखेंगे एबीपी न्यूज पर। ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है ना, वो हर चैनल पर आएगा। मैं अपने वीडियो एडिटर से बोल रहा हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक एक तरफ ऐसी तमाम तस्वीरों को रखें और दूसरी तरफ बिरजू की बिलखती हुई पत्नी को, गड्ढे में गिरे हुए लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, ताकि पता चल सके कि स्टेट ऑफ नेशन क्या है और स्टेट ऑफ जर्नलिज्म क्या है। ये वही रेखा गुप्ता हैं जिन्होंने छठ के मौके पर पाइपलाइन से सोनिया विहार प्लांट का पानी यमुना के किनारे तालाब में भरने का फर्जीवाड़ा किया था, और वहीं पर बैठकर सारे टेलीविजन चैनलों को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही थी कि देखो हमने यमुना का पानी कितना साफ कर दिया है। प्रदूषण की तो बात ही मत कीजिए। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो सारे एंकरों की नानियां तक खांसने लगती थी सर्दियों में, और रेखा गुप्ता के आते ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल गया। खैर, उसकी बात फिर कभी। अभी बिरजू की बात करते हैं। और ये एक बिरजू की कहानी नहीं है, सैकड़ों बिरजुओं की कहानी है। वो बिरजू आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में खुले गटर में गिरकर जान गंवाने वाले 32 साल के युवक समस्तीपुर जिले से आए थे। नाम था बिरजू। पिता बचपन में मर गए थे, इसलिए घर का बोझ कंधों पर लेकर मजदूरी करने दिल्ली चले आए। वीडियो में जो बच्चे नजर आ रहे हैं ना, वो बिरजू के बच्चे हैं। पीछे जो समस्तीपुर में घर नजर आ रहा है, अगर आप इसे घर मानने की बेशर्मी करने को तैयार है तो ये बिरजू का घर है। इसी तस्वीर के दम पर
भारत को टेलीविजन चैनलों के एंकर, संपादक और मालिक इस देश की साधारण जनता को उल्लू बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं और हम विश्व शक्ति हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के लोग हमारे आगे पानी भरने ही वाले हैं। बिरजू पहले गुरुग्राम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करते थे। 10 दिन पहले ही वो गुरुग्राम से दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट हुए थे। बिरजू अपने नए काम से खुश थे। वो बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने पेट काट कर पत्नी को 15-20 हजार रुपए भेजा करते थे, ताकि बच्चों को वो न करना पड़े जो उन्हें करना पड़ रहा है, उनकी ठीक से परवरिश हो सके। काम खत्म करने के बाद वो हर रोज वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से बात करते और कहते कि पढ़ाई लिखाई करना। वो हर रोज कहते कि तुम सबको इस नर्क से निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी सुचिता से वादा किया था कि वो होली पर गांव में अपने बच्चों से मिलने आएंगे। बिरजू ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। वो अगले ही दिन बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकलने वाले थे। बिरजू की पत्नी और बच्चे गांव में उनका इंतजार कर रहे थे, बिहार के गांव में, सुशासन वाले नीतीश कुमार के समस्तीपुर के गांव में। बिरजू ने यह भी कहा था कि होली के बाद दिल्ली से लौटते हुए सबको दिल्ली ले आऊंगा और कुछ दिन घुमाने के बाद वापस गांव भेज दूंगा। लेकिन इस वादे की अगली ही रात बिरजू अपने दोस्त के साथ अपनी झुग्गी की तरफ लौट रहे थे। वो डीडीए की एक सीवर लाइन से गुजर रहे थे। तभी बिरजू का संतुलन बिगड़ा और वो एक खुले मैन होल में गिर गए। उसका ढक्कन लगा हुआ नहीं था। हम विश्व शक्ति है ना, इसलिए। अब बिरजू के परिवार में उनकी पत्नी सुचिता देवी, 6 साल का बेटा आयुष, 4 साल का बेटा आर्यन और 2 साल की बेटी आयुषी है। जिस बिरजू को होली के पहले घर पहुंचना था, उनका परिवार मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल से उनका शव लेकर समस्तीपुर के लिए रवाना हुआ। अब जो मेरा सवाल है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के फेंके हुए केक के टुकड़े गटकने वाले टेलीविजन चैनलों के चमकदार चेहरे आपको कभी नहीं बताएंगे कि रोटी के लिए गटर में गिर जाने का मतलब क्या होता है। फर्जी विश्वगुरु की जूतियों पर लार टपकाता मीडिया नहीं बताएगा कि पुलिस और दमकल टीम ने अगले दिन बिरजू को उस गटर से निकाला, उसका पंचनामा करने के लिए। हम ऐसी विश्व शक्ति हैं जहां नोएडा के गड्ढे में गिरा इंजीनियर पूरे 1.5 घंटे तक चिल्लाता रहा और पुलिस के पास इतनी लंबी रस्सी नहीं थी जो उस तक पहुंच पाती। दिल्ली में जलबोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार इसलिए मर गया क्योंकि भारत को विश्व की महाशक्ति घोषित कर देने वालों के पास उस जगह को घेरने का पैसा नहीं था। और रोहिणी में विश्व की महाशक्ति के पास गटर का ढक्कन लगाने का पैसा नहीं था। ये तीनों कहानियां किसी कोडरमा, दुमका, मयूरभंज की नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। और उसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से चलने वाले मीडिया के चेहरे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर केक खाते हैं और सवाल पूछते हैं, आप थकते क्यों नहीं? आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप अपने पर्स में बटवा रखते हैं क्या? आपकी एनर्जी का राज क्या है? और सामने वाला मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं जी, थोड़ा और सहलाओ, अपनी जीभों को और लोच दो, मन प्रसन्न नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।